सर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना जबरदस्त प्रोग्राम लगा है बच्चों के साथ। क्या उनके लिए आप कहना चाहेंगे अजय दुबे साहब के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है? देखिए ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो फाउंडर है श्रीमान अजय दुबे जी कितना बड़ा काम करते हैं। आज ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स परीक्षा में लाया है उनको सम्मानित करके हौसला अफजाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो बहुत सारा काम और समाज के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मैं वक्त निकाल के आज यहाँ आया हूँ। अच्छा लगा क्योंकि हर कार्यक्रम में आ रहा है। लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ आज बहुत आगे जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? आज लड़के ही नहीं तो लड़कियां भी बहुत आगे जा रही है। हर क्षेत्र में हम उसको देख रहे हैं कि आगे जा रही है। तो ये सपना है हिंदुस्तान का। वैसे तो ये देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इन नवयुवकों के सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। इस देश के नौजवानों के सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प होगा, यही मैं कहना चाहूंगा। बस धन्यवाद सर आपका। अजय भाई क्या ये प्रोग्राम जो कि शहर की बच्चियों के लिए उनके भविष्य के लिए उनको हौसला अफजाई के लिए अजय भाई ने प्रोग्राम किया। हम अजय भाई के साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे अजय भाई हमारे देश की बच्चियों का भविष्य कैसा होना चाहिए? देखिए खान साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया और यहाँ पे जैसा आपने देखा कि करीब 300 बच्चों के ऊपर हमारे बच्चियां जो है आज उनका सबका सम्मान होने वाला है, यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है और बच्चों को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। क्या लड़कों से लड़कियां कितनी आगे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए लड़कियां जो है ना, ये कहावत है ना कि हमारी लड़कियां किसी छोरों से कम है के, तो वही है कि लड़कियां हमारी आज जिस तरीके से उनका परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, सब लोग एकदम चकित हैं। और खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा खान साहब कि हमारे नया नगर से जो बच्चियां आ रही हैं उनका 95-97% तक जो एजुकेशन लेवल बढ़ा है। मैं हमारे नया नगर के पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से उन्होंने ग्रो कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हमारे शहर के जो बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में चाहे 10वीं के हो 12वीं के हो या अलग क्षेत्र में कुछ हासिल किया है मुकाम, उन बच्चों को हर साल अजय दुबे जी, उबेद जी, ये सभी इनके टीम मेंबर मिलके उन्हें फेलिसिट करते, सम्मान करते। और इस अवसर पर हमें भी आने का मौका मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो संस्था का दिल से अभिनंदन करता हूँ, अजय दुबे जी और उनकी टीम का भी सभी का दिल से अभिनंदन करता हूँ, जो लगातार कई वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो लाइन है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से केवल उतना ही नहीं काम करते हैं, तो जिसकी जैसी जरूरत हो वैसे पूरा करने के लिए ये संस्था के माध्यम से अलग अलग साल में अलग अलग चीजें की जाती है, इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चे 10वीं में 12वीं में या अलग क्षेत्र में अव्वल आए उन सभी बच्चों को बधाई, और आप सब आने वाले समय में देश का उज्जवल भविष्य हो ऐसी कामना करता हूँ। जब बच्चे किसी मुकाम पा लेते तो माँ बाप को खुशी होती है, लेकिन उतनी खुशी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यकर्ताओं को भी होती है, इसलिए वो उन्हें बुला के सम्मान करके वो खुशी बांटने का प्रयास करते हैं। और हमें भी खुशी होती है कि आप उस जगह पे पहुंचे, तब हम भी कहते हैं कि ये बच्चा जो इतने मार्क्स पे आया है वो हमारे शहर का बच्चा है। मैं जिस शहर की राजनीति करता हूं, अगर वहां से कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठता है तो हमारा भी अभिमान बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में केवल आप अपने माँ बाप का नहीं तो इस शहर का भी नाम रोशन करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सभी टीम मेंबर का धन्यवाद करता हूँ कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझना, देश के प्रति अपना कर्तव्य समझना और इसे निस्वार्थ तरीके से इस बात को निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि
जब हम किसी बच्चों को फेलिसिट करते तो उन्हें वो प्रोत्साहन भी मिलता है और वो जवाबदारी भी समझते कि मुझे जीवन में और भी आगे बढ़ना है और उस सम्मान का सम्मान रखने के लिए और वो मेहनत करते। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे आज फेलिसिट किए जाएंगे वो सभी इस आपके सम्मान को आप स्वीकारेंगे और साथ ही साथ भविष्य में और आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ आप स्वीकारेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। मैं जब आया तो हमारे पुलिसकर्मी, मैं जब देख रहा था तो जेंट्स 2 थे, महिलाएं ज्यादा थी पुलिस में। तो ये हमारी देश की नीति है और हमारे देश ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने भी ये स्लोगन दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सभी क्षेत्र में महिलाएं बहनें आगे जाए, इसके अलग अलग योजनाएं लाई गई और उस योजना को केवल लाया नहीं तो इम्प्लीमेंट करने का काम किया। आज खुशी इस बात की है कि इतने हमारे पुलिस कर्मचारी जो है, अधिकारी, इनको आपने सम्मानित किया, इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा सर्वना शुभेच्छा मला मराठी येते। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, कोई हिंदी स्कूल में पढ़ा है, कोई मराठी में पढ़ा है, कोई इंग्लिश में पढ़ा है, कोई उर्दू में पढ़ा है, अलग अलग अपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से भी, लेकिन सबकी सोच एक ही है, मानसिकता एक ही है, मेरे शहर का नाम ऊंचा करना है, मेरे राज्य का नाम ऊंचा करना है, मेरे देश का नाम ऊंचा करना है। किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं जब कहीं भी होता हूं तो गर्व से कहता हूं मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, या अभिमान के साथ कहता हूं, कोई शर्मिंदगी के साथ नहीं कहता हूं। और जिस शहर में रहता हूं, जब महाराष्ट्र में तो मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं मीरा रोड का रहवासी हूं और मेरा मीरा रोड अभी किसी शहर से कम नहीं है। अभिमान के साथ हम कहते हैं इस बात को, और ये अभिमान और गौरव अगर हमें मिला है तो हम सबकी देन है। इसके अंदर किसी एक व्यक्ति की देन नहीं कह सकते कि मेरी देन या अजय दुबे जी की देन या आपकी देन, ये मिली जुली देन है। कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग रूप देने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि मीरा भाईंदर शहर जो है आगरी कोली का शहर है। ये गांव था, गांव में से शहर निर्माण हुआ और बहुत तेजी से बढ़ा। आज देश के अंदर फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर हमारे शहर का भी नाम आता है, क्योंकि ये वो पसंद बना लोगों को। मीरा भाईंदर एक अपनी पसंद बनी कि मीरा भाईंदर रहने के लिए उत्तम है, और केवल वो इसलिए कि ये शांति प्रिय शहर है और ये तरक्की देने वाला शहर है। यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहां से कहां तक मुकाम हासिल किया, और ये केवल इसलिए क्योंकि हम सब यहाँ पे एक दूसरे के प्रति आदर करते, एक दूसरे की भाषाओं के प्रति आदर करते, एक दूसरे के समाज के प्रति आदर करते, इसलिए आज मेरा शहर तरक्की की ओर है। बस मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। और बच्चों, आपके हाथ में देश का भविष्य है और मेरे हाथ में शहर का है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी सुख सुविधाएं आपको मिले, आपको कभी भी वंचित नहीं रहना पड़े। मेरा एजेंडा है कि आने वाले समय में मैं अपना जब कार्यकाल 5 साल का पूरा करूं, उसके पहले मीरा भाईंदर में हमारी अपनी एक यूनिवर्सिटी बने, इस दिशा में मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी 15 तारीख को चीफ मिनिस्टर से मीरा भाईंदर को लेके एक बैठक है, उसके अंदर मेरे एजेंडा में अजय जी, किधर गए अजय दुबे, एजेंडा है कि आज भी हमारे शहर में 10th के जितने बच्चे पास होते हैं उनके फर्दर एजुकेशन के लिए हमारे शहर में आज भी कॉलेज की कमी है। इसलिए मेरे शहर में इतने कॉलेजेस बने कि एक भी बच्चे को फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मुंबई नहीं जाना पड़े, सभी एजुकेशन इसी शहर में उपलब्ध है। ये मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन से जुड़ा है, इसलिए एजुकेशन की कि ये हमारा सपना है कि मीरा भाईंदर में इतने कॉलेजेस निर्माण हो कि मेरे एक भी शहर के बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि विराट ट्रेन में जाना इतना आसान नहीं। सुबह उठ के कॉलेज जाना, फिर शाम को आना, फिर सुबह जाना, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए शहर में कॉलेजेस भी बने, यूनिवर्सिटी भी बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभिमान के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कहते हैं, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमेशा जो स्कूलें चलाई है वो अलग अलग मराठी हो, गुजराती हो या फिर उर्दू हो, ये सभी स्कूलें चलाई है।
हम पहली बार मीरा भाईंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से CBSE स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एजुकेशन ही नहीं तो आपके बैग हो, आपके बुक्स हो, आपके बिलोंगिंग्स हो, ये सारे आपको कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि एक भी बच्चा इस शहर का एजुकेशन से वंचित ना हो और जो उसने सोचा है उसके सपनों में पानी नहीं फिरे। इसके लिए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो अजय जी, आपको फिर एक बार बधाई देता हूँ, आपकी टीम को बधाई देता हूँ। और हम जब आपके कार्यक्रम में आते हैं तो हमें भी बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हो उससे हम भी कुछ सीख के जाते हैं और आने वाले समय में सोसाइटी को लौटाने का प्रयास करते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन एंड आई होप यू विल अचीव समथिंग एंड यू विल मेक अस प्राउड वन डे, दैट आई बिलीव स्ट्रांगली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।